नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पिछली वीडियो में आपने संज्ञा के 3 रूप समझ लिए हैं। आज चौथा और पांचवा पढ़ेंगे। तो चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, किसी द्रव्य या पदार्थ। अब द्रव्य और पदार्थ क्या होता है? द्रव्य होते हैं तरल पदार्थ जैसे दूध, पानी, और पदार्थ वस्तुएं। तो यहाँ इन शब्दों से जहां पर इनका बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पीतल, दाल, पानी, चांदी आदि। ये क्या हैं? ये शब्द क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द होंगे। तो इसको एक बार वाक्य में भी देखते हैं। देखिए, पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं। तो इसमें पीतल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और 2 किलो चने की दाल तोल दीजिए। तो इसमें क्या है? दाल क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आगे देखिए, 5वां भेद देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? जैसे आप शाब्दिक अर्थ से इनको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। समूह प्लस वाचक से शब्द बना है। तो समूह मैंने क्या होता है? इकट्ठा होना या किसी चीज का ग्रुप। तो चलिए जानते हैं परिभाषा इसे कैसे बनाएंगे हम। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो। आपने जातिवाचक संज्ञा में देखा होगा, उसमें भी यही बोला गया था कि किसी जाति का बोध हो। लेकिन इसमें अंतर क्या है? एक ही व्यक्तियों के वस्तुओं का समूह का बोध। इसमें क्या होती है? एक सामूहिकता है, समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के देख लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, सेना, परिवार, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। देखिए, सेना क्या है? सैनिकों का एक समूह है। परिवार क्या है? परिवार के सदस्यों का एक समूह है। जहां पर कुछ परिवार के सदस्य होंगे उसी को हम परिवार बोलेंगे। कुछ सदस्य जिसमें होंगे तो एक समूह हो गया। संघ में भी कुछ सदस्यों का एक संघ होता है, ऐसी समूह है। ऐसी ही गुच्छा शब्द है। देखो, गुच्छा किसी चीज का भी हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, जब उसमें बहुत सारे अंगूर एक साथ होंगे उसे हम गुच्छा बोलेंगे। ऐसी चाबी का गुच्छा। तो ये शब्द क्या प्रकट करते हैं? एक समूह का प्रकट करते हैं, समूह होने का, एक ग्रुप होने का। तो एक ही जाति के व्यक्ति अर्थात, और एक ही जाति क्यों कहा जा रहा है? उसमें अंगूर हैं तो उसमें पूरे अंगूर ही हैं। अंगूर के साथ क्या है? सेब उसमें नहीं है। तो जहां पर अंगूर का गुच्छा है यानी कि एक ही जाति के गुच्छे हो, जिसे जहां पे समूह हो एक ही जाति का। सैनिक क्या है? सेना बोला, सैनिक है उसमें तो सब सैनिक ही हैं, तब उसे सेना कहा गया। तो ये क्या है? एक ही जाति के व्यक्तियों का जहां पे समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे क्या है? जैसे छात्र वर्ग। अब क्या है? विद्यार्थियों का एक समूह है। छात्र वर्ग है वो, और विद्यार्थियों का क्या है? समूह है। तो उसे हम क्या करते हैं? विद्यालय में रहते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? विद्यार्थी बोल देते हैं, और छात्र वर्ग भी बोलते हैं। ऐसी क्या है? मंत्रीगण है, मंत्रियों का एक ग्रुप। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? एक साथ मंत्रीगण, यानी कि मंत्रियों का समूह। एक ही जाति के जहां पर एक समूह हो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो आज की वीडियो से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ये क्या है। तो आगे की वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।